वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इशू ऑफ टॉक 2616 बोल रहे हैं, इसको भी पैसा चाहिए, इसको भी अपनी विचारधारा को फैलाना है, इसको यूट्यूब से इनकम करनी है। अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ भी नहीं खा भी नहीं पाओगे। पैसा नहीं होगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आएगी। हाँ, तो लास्ट की 2 लाइन तो ठीक है, पैसा नहीं होगा तो खा नहीं पाओगे और पैसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आएगी, ये तो ठीक है। पहले जो तुमने बोली, हाँ इसमें भी एक लाइन, इसको भी पैसा चाहिए, लेकिन ये सोल नहीं होता। देखो, मान लो कि कोई भी चीज़ जब तुम्हें गलत साबित करनी हो ना, तुम उसको ऐसे दिखा सकते हो कि इसको तो ये चाहिए तो इसलिए कर रहा है। लेकिन भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन और भी कोई मेरा मकसद है। और दूसरा क्या मकसद है मेरा, कि मेरे को खुद अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पैसा मिल रहा है तो फिर मैं कोई भी काम करूँगा, कोई भी नहीं। जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ ना, और बस उसी लिए कर रहा हूँ। मेरे को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें गलत क्या है ये बताओ, तुम पैसे को इतना गलत क्यों मानते हो? अगर कोई बंदा पैसा चाह रहा है तो क्या वो गलत है? क्या गलत है उसमें, मेरे को बताओ। तुमने क्या मतलब, ये गरीबी वाले कब वो छोड़ोगे मानसिकता, 2 कौड़ी वाले घटिया लोग कब बनना छोड़ोगे तुम, कि इसको भी पैसा चाहिए? अरे भाई चाहिए तो क्या हो गया, मेरे को क्या लिविंग के लिए नहीं चाहिए? मेरे को भी चाहिए, यहाँ हॉस्टल के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, पर चाहिए। क्या गलत है इसके अंदर? मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए क्रिएट करना, क्या गलत है इसके अंदर बताओ? मतलब तुम ये चाहते हो कि बंदा कोई ज्ञान दे या कुछ भी दे, कुछ भी बात भी बोले तो वो एकदम ज्ञानी होके बोले, जंगल में बैठ के बोले। जंगल में बैठ के सुनना है तुम्हें? तो जाओ, जंगल वाले के पास क्यों नहीं जाते हो तुम? जंगल वाले भी अवेलेबल हैं, उनके पास जाओ। मेरा क्यों देख रहे हो तुम चैनल? भड़वे, किसने बोला तेरे को मेरे को चैनल देखने के लिए? बोल। ये पक्का पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। गलत साबित कर दो इसको बस किसी भी तरह से। इसके भी पैसा चाहिए, यूट्यूब से इनकम करनी है, विचारधारा फैलानी है। बट अब मेरी बड़ी विचारधारा, मैंने अपना धर्म फैला रहा हूँ कोई बना के। विचारधारा फैलानी है, मेरी क्या विचारधारा है? अबे भाई, तुम्हारा जीवन सरल होएगा, तुमको फायदा होएगा, मेरी क्या विचारधारा है? मैंने कोई बुक लिखी है जो मैं तुम्हें बुक बेच रहा हूँ, या मैं कोई अपना धर्म बना के बैठा हूँ, या मैं कोई बाबा को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई आश्रम को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? जहाँ पे तुम हो, जैसे तुम हो, अपने जीवन को सरल बनाओ, यही तो बोल रहा हूँ। ये क्या, इसमें क्या गलत है? और ये करने का क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या ये इलीगल है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बोलो। इन सब के जवाब नहीं दोगे? ये कर रहा है, विचारधारा फैला रहा है, ये भी अपनी इनकम करेगा यूट्यूब से। बट ये जूती जूतो मारो तेरे। टेक हर्ष बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। थैंक यू, वेलकम। मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ भाई, सीधी बात है। अगर इस पर अवेयरनेस फैल रही है तो ठीक है, क्योंकि वो भी इसलिए हो रहा है, देखो कोई और ये नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ये इतना वो हो रहा है। अभी मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग भी ये करो, तुम लोग भी चैनल बनाओ, तुम भी अपनी विचारधारा फैलाओ। विचारधारा तो ऐसे बोल रहा है, पता नहीं जैसे मैं अपना कोई धर्म बना लिया, मैंने अपना वो कर लिया, या उसको फैला रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं फैला रहा हूँ। मैं तो कुछ प्रमोट भी नहीं करता हूँ, बल्कि ये सोचो मेरे को कितने वो आते हैं। मिस्टर हेराल्ड बोल रहे हैं, आपकी लाइफ हैबिट्स जेन जी जैसी लगती है। इन वेकेशन टर्म्स एक्सक्लूड ऑस्टेंजेंसनेस। पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई। भाई सिंपल भाषा में लिखा करो, हिंदी आती है ना? मेरा चैनल देख रहे हो ना, हिंदी आती है, इसका मतलब इतना भारी भारी शब्दों में मेरे को मत चेपा करो ये भारी भाई। मिस्टर हेराल्ड बोल रहे हैं, भाई बिस्तर में पड़े रहकर ही बनाओ वीडियोस, आप वॉइस क्लियर एंड एक अलग ही ऑरा आता है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, इसीलिए बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि घूम घूम के वीडियो बनाओ, तो उनको ये बात पता नहीं है कि ये जो ऑरा है, ये जो वो फोकस है, ये ऐसी वीडियो में आ सकता है इंडोर वाले कमरे में और प्राइवेसी में। अभी एक कपल आए थे यहाँ पे, कल आए थे वो, अभी चेकआउट जैसे ही करे तो मैं अपनी वीडियो बनाने लग गया। वो अभी गए थे तो चेकआउट कर गए, वो अच्छा हुआ, सही सुबह कर गए चेकआउट, तो मेरी वीडियो बन रही है। बिना ब्रेकफास्ट करे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, केले थे मेरे पास, 3 केले थे, वो 3 केले खाए मैंने। जैसे मुझे पता चला कि वो निकलने वाले हैं तो मैंने केले वेले खाए, पानी वानी पिए, ये सेटअप बना लिया, तैयार कर दिया। जैसे ही वो निकल गए रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो वैसे मेरे को टाइम मैनेज करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि प्राइवेट रूम नहीं है ना, तो कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं ये वीडियोज़ बना लेता हूँ। ABC 17373 बोल रहे हैं, सर आप भी बिलेनियर बनना चाहते हैं?
मैं बिलियनियर हूँ भाई, तुमको किसने बोला नहीं हूँ मैं? तुमको किसने बोला कि नहीं हूँ मैं? तुमने मेरी बैंक स्टेटमेंट देखी है? बनना चाहते हो के लिए तो तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं हूँ ही कि नहीं। हो सकता है मैं हूँ बिलियनियर, तुम्हें क्या पता। और सिर्फ बिलियनियर फाइनेंशियल टर्म में थोड़ी होता है, यहाँ से भी तो हो सकता है। विचारों में मैं बिलियनियर हूँ। गेमिंग वाइब एसओपी बोल रहे हैं, एक भाभी आई, पता है वो क्या बोली थी? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, क्या ये काम एहसान है मुझ पर? ये है इंडिया की गुलामी। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इसको भी बड़ी बात मानते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा कर दिया, हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, पढ़ाया। ये इसको बड़ी बात मानते हैं कि भाई देखो, ये हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हमें पैदा कर। अरे भाई, यही तो गुलामी है तुम्हारी। तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर रहे हो, डर रहे हो, काम करने से तुम डरते हो, आज़ादी से डरते हो। आज़ादी से डरते हो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तुम ये माँ बाप, ये इन्होंने हमें पैदा किया है, इनके साथ ही वो करेंगे, ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे जैसा जियोगे या वो करोगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और ये लूज़र लोग करते हैं जो तुम ये करते हो ना कि पैदा किया है वो किया। अरे भाई, वो तो उनकी चॉइस थी, वो करें या ना करें। नहीं करते तो उनको फिर बांझ बोला जाता, नपुंसक बोला जाता, और उनका वंश आगे नहीं बढ़ता, और उन्हें खुशियाँ नहीं मिलती जो बच्चा पैदा करने से जो खुशियाँ मिलती हैं। मोह बोलते हैं उसे, या प्रेम बोलते हैं, जो भी ये बोलते हैं। तो वो उस महसूस करते हैं ना वो सारी चीज़ें, उसके लिए बच्चा पैदा करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ किसी पे एहसान करे या फिर अपना वो कुछ तोड़ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उन्हें पता होता है सारी चीज़। शिक्षा में खर्चा होएगा, कपड़े लाने पड़ेंगे, उसका केयर करना पड़ेगा, ये सारी बातें पता होती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसी और का कर रहे हैं या किसी बाहर वाले का कर रहे हैं। बाहर वाले को देखना, तुम 5 रुपए की भी चीज़ नहीं खिलाते, वो अपने बेटे को खिलाते हैं। तो पूरा पूरा मोह होता है। ये कोई दया दया प्रेम नहीं होता है ये सृष्टि के प्रति। ये वो सिर्फ अपने वाले को खिलाते हैं, उसको 1 रुपया भी नहीं देंगे। किसी और का बच्चा होएगा ना, 1 रुपये की भी नहीं देंगे उसे। ये देखो आगे कीड़े मकोड़े, आवाज़ आ रही है? ये इतनी तेज आवाज़ करते हैं भाई। फॉरेनर्स आते हैं भाई, पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं, एकदम साइलेंटली बात करते हैं। ऐसे नहीं कि इस वाले डोम में होगा वहाँ तक वो करके बात करेगा। आ रही होगी तुमको धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज़, अगर शायद, पता नहीं। DKLM1956 बोल रहे हैं, आई एम अबाउट टू कम ऋषिकेश, कोई हॉस्टल रेकमेंड कर सकते हो क्या ब्रो? नहीं, मैं नहीं कर सकता कोई हॉस्टल रेकमेंड। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉल कर सकते हो तुम, अगर कम ज़रूरी है तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। देखो कितनी आवाज़ आ रही है, आ रही है? ये हैं कीड़े मकोड़े। ऐसे कोई बात करता है यार? ये विदेश जाके ना ये बेइज्जती कराते हैं भाई, सब बता रहा हूँ। इंडिया की पूरी बेइज्जती हो रखी है, ये लोग करवाते हैं वहाँ पे जाके। बताओ, वहाँ से इस डोम तक आवाज़ आ रही है, ऐसा होता है? हम रजत टगर 47545 बोल रहे हैं, भाई पैसा कमा के दिखा दो, लोगों को पाल के दिखा, तब जानू, ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, तुम क्यों जानो? तुम्हें क्यों जनवाऊँ मैं? मत जानो तुम मेरे को तुम्हें जनाने मनाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं ये। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं पाल रहा किसी को भी, मेरी मर्जी। ये क्या होता कि तू पाल के दिखा, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिखा, तेरे में दम है? तो नहीं है दम, नहीं है, भाड़ में जाओ। तुम्हें दिखाने के लिए करूँगा, तुम्हारी औकात क्या है? भाड़ में जा। ना मैं तेरा जानता तू कौन है, टुच्चा वो पान के खोखे पे। अरे चाचा लगा दे पान, लगा दे वो प्लेट लगा दे कड़ी चावल की, ऐसे वाले होते हो तुम लुच्चे। तुम्हारी औकात मालूम है मेरे को, पहले सामने आओ, औकात बना के आओ, तब जाके कुछ बोलना, ठीक है? टारगेट देने के लायक नहीं, औकात नहीं है तुम्हारी मेरे को टारगेट देने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। शिल्पा भट्ट बोल रही हैं, मैं 54 ईयर ओल्ड हूँ, मैं दुनिया से डरती हूँ, मैं दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। मुझे पता है जो हूँ वो परमात्मा को पसंद है, बट लोगों को पसंद नहीं होगा तो मैं चुप रहती हूँ। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। आप बहुत हिम्मत वाले हो बेटा। नहीं, इसमें मैं हिम्मत वाली कोई बात नहीं मानता। जो अपना जो लाइफ है उसे एंजॉय करो, आज़ादी से जियो, इसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं। अगर तुम पैसे कमा सकते हो तो एंजॉय करो। इमोशनल नहीं हो ये बोल सकते हो, इसमें हिम्मत वाली बात नहीं है। इमोशनल और प्रैक्टिकल। इमोशनल हो गए तो फिर तुम उसी
टुच्यापे में पड़ जाओगे कि जो ये घर वाले हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उन्होंने हमें पैदा किया है, ये वाले उसमें पड़ जाओगे तो फिर तुम्हारी गलती हो जाएगी। इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है, इसमें हिम्मत वाली बात नहीं है। ये एक दिमाग की वायरिंग होती है। अगर तुम उसे समझ जाओगे कि इमोशनल होने से क्या घाटे हैं, कैसे कठिन होता है जीवन, तो फिर तुम सही जीवन जियोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की मदद नहीं करनी है वो, लेकिन पहले अपनी स्थिति को सुधारो, पहले अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक करो, अपने खाने के लिए अपनी आज़ादी एक्वायर करो। आज़ादी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐसी आज़ादी होनी चाहिए जैसे मेरे यहाँ पे आज़ादी फील करता हूँ। मेरे को रहने की आज़ादी है, मेरे को वहाँ पे घूमने जाना है या यहाँ पे घूमने जाना है, कहाँ पे घूमने जाना है, कब घूमने जाना है, कितनी देर के लिए घूमने जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, फ़ोन चलाना है। मेरे को सारी आज़ादी है, ये सारी आज़ादी है मेरे को। बोलो, ये ज़रूरी नहीं है क्या? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आज़ादी है। कोई तुम्हें रोक टोक ना कर सके, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। हम यहाँ पे 12-12 बजे तक नीचे घूमते हैं, कभी 1 बजे मैगी बना के खाते हैं। भाई ये होता है हमारे साथ, ये चल रहा है। ये देखो फिर गाना चला दिया, ये होता है। मैंने कीड़े मकोड़े हैं यार, गाना चला दिया, बताओ अब कॉपीराइट आएगा? ऐसे थोड़ी होता है यार। अब तो दिन का समय है तो चलो ठीक है, रात में भी चला देते हैं। ये कीड़े मकोड़ों की औकात नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये पता नहीं कैसे उसमें पले बढ़े लोग आए हैं ये। अभी इस वाले कमेंट का मुझे तुम्हें थोड़ा और रिप्लाई देना था, पर ठीक है, दोबारा कमेंट कर देना कोई ऐसा कुछ वो है तो। कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सच बता रहा हूँ। वो फॉरनर आते हैं ना भाई साहब, इतने अमाउंट में आएंगे तो भी पता नहीं चलेगा, दबे पाँव आएंगे, साइलेंटली आएंगे, जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता है उनका, सच बता रहा हूँ। ये इंडियन लोग जैसे ही एंट्री करते हैं भाई, रिसेप्शन 2 फ्लोर नीचे है रिसेप्शन, वहाँ से यहाँ से मेरे को पता चल जाता है कि कीड़े मकोड़े आ गए। यहाँ पे इस बिस्तर पे बैठे बैठे 2nd फ्लोर पे हूँ मैं, समझ रहे हो? सोचो, ये इनका वो है। ऐसे आएंगे, राजा आ गए, चलो भाई अब हमारी सेवा में लग जाओ सारे लोग। अरे भाई तौलिया ला दे भाई, ये कर दे, वो कर दे। भाई साहब बता रहा हूँ, उनके नॉर्मल लाइफ में नहीं है ना ट्रैवल। हमारे तो नॉर्मल लाइफ में हम तो ऐसा समझते हैं कि हमारा घर है, जैसे हम तो कॉपरेट भी करते हैं, सब करते हैं। ये आएंगे भाई साहब थोड़े से पैसे 150 रुपये दे के, ऐसे समझते हैं जैसे अब तो बस तुम नौकर हो, हम राजा आ गए हैं, अब ये पेपर पे साइन भी कर दो, चलो। शहनाज एक और ले लेता हूँ। शहनाज रफ़ीक बोल रहे हैं जो भी हैं, तुम्हारा अपना धर्म अपना कर्म ही टेंशन क्यों, खा पी के मजा करो आगे की। अरे भाई ठीक से लिखो यार, ये क्या है? तुम्हारा नहीं पढ़ रहा मैं, रहने दो, इसका भी नहीं। ये वंदना शर्मा ये तो करती उल्टा सीधा है, पता नहीं कुछ भी कमेंट। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। ये तो पढ़ लिया था कमेंट, ये तो पढ़ लिया था कमेंट। ओके, मैं ना ऑफलाइन, हम ना ऋषिकेश मार्केट में एक इलेक्ट्रिक केटल देखने गए थे कल। ऑफलाइन मार्केट में शायद थोड़ी महंगा दिखा रहा है, और मेरे को वो फ्लास्क भी लेना था जिसमें हॉट चॉकलेट वगैरह गर्म रहे, कॉफ़ी वगैरह। तो वो हम नदी पे जाके मस्त बैठ के पे करेंगे। वो भी 850 की दिखा रहा था बॉटल। तो पहले ऑनलाइन देखेंगे आज, अगर वो सही लगी तो वो ले लेनी है एक, और उसके साथ मज़ा आएगा भाई। हॉट चॉकलेट बनाया यहाँ पे केटली में और इलेक्ट्रिक केटल में, और उसके अंदर भरा, मस्त जाके वहाँ पे बैठे। 24 घंटे गर्म रहता है उसके अंदर, जैसे कंपनी क्लेम करती है। तो हमारे लिए तो 2 घंटे भी गर्म रहा तो मज़े आ जाएंगे। हॉट चॉकलेट पीने का मज़ा ही अलग है भाई, नदी के किनारे बैठ गए। जिंदगी को हैक कर लिया मैंने, किस्मत को धोखा दे दिया। किस्मत कुछ और चाहती थी, हमने बदल दिया सबको। आई एम साइलेंट बोले जिम्मेदारी को छोड़ना इज ईजी, निभाना इज डिफिकल्ट। हाँ तो तुम्हें डिफिकल्ट क्यों चुनना है? तुम मतलब दिमाग का हिला हुआ है क्या? डिफिकल्ट रास्ता क्यों चुनना है? किसने बोला कि डिफिकल्ट रास्ता चुनने से निर्वाण हो जाएगा तुम्हारा? क्यों चुनना है डिफिकल्ट? वो तो तुम्हारी चॉइस है। डिफिकल्ट तो ये भी है कि तुम ये देखो, मैं बोलूँ कि इसको तो उठाना ईजी है, कठिन तो इस बेड को उठाना है। बेड को उठाते रहो पूरे दिन, फिर तुम कठिन काम करना है ना तुम्हें, तो करते रहो कठिन। कठिन काम करेंगे बस। क्यों करना है कठिन काम? खुद ही जब तुम जानते हो कठिन है तो फिर क्यों करना है? वो तुम्हारा लालच हो सकता है, तुम्हारा मोह हो सकता है कि भाई हमें खुशी मिलेगी ये करके, तो फिर तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। उठाओ, आ जाओ, बेड उठाओ। ये वाला कठिन काम मैं बता देता हूँ तुम्हें। कठिन काम पूरा ये लेबर वाले काम करो, ये कठिन काम होते हैं। लेबर वाले करो ना,
आओ जूते पॉलिश करो, कठिन काम देता हूँ तुम्हें, आ जाओ। दिमाग ही छोटा है ना, कठिन काम करेंगे। वो लेबर वाला इनसे निकलता ही नहीं है, इनके दिमाग से लेबरगिरी घुसी हुई है इनके अंदर। ये नहीं कि आसान काम करेंगे और स्मार्ट काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करेंगे। वो जो हैवी वाला लेबर वाला होता है, जब तक पसीना ना आए ना काम करते वक्त, हमें वो नहीं होता। कुत्ते वाला जिएंगे हम तो, लटक लटक के जाएंगे बसों में। वही वही पसंद है इन्हें, इनकी औकात ही वही है, सोच ही नहीं सकते बड़ा। सोचने से इनकी सोच में भी नहीं आती अच्छी लाइफ, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड लिविंग, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, ये नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बस। कैसे लोग हैं यार, किसने बोल दिया, कहाँ लिखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये तो इंडिविजुअल है, तुम्हें निभानी है निभाओ, नहीं निभा रहे इसमें ना तो गर्व करने वाली बात कोई है। जैसे वो धर्म वाली बात है, ये धार्मिक लोग पता नहीं अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। ये स्पिरिचुअल लोग, हम तो ये 4 बजे उठ जाते हैं, हमने ये करते हैं वो करते हैं, ये सारे लोग पता नहीं एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्या। अरे भाई जो कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम्हारे को फायदा होएगा अगर होएगा तो, और नहीं होएगा तो तुमको नहीं होएगा। डरते क्यों हो तुम इतना? नहीं नहीं, हमको पता है ना इन्हें गलत कर रहे हैं, ये दुख में है, इनको सब पता है, इसीलिए ये वो वैलिडेशन लेते हैं कि देखो देखो हम ना मुश्किल काम कर रहे हैं, हमें प्लीज़ वैलिडेशन दे दो थोड़ा, देखो हम अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम नहीं कर रहे, अच्छा ठीक है, तुम तो पैसा कमाने भाग रहे हो, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो ये हैं, हम धार्मिक हैं, हम तो ये काम करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अपने लिए कर रहे हो भाई, सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी का कोई वो नहीं कर रहे हो, ठीक है? नहीं करोगे तो भी हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी गुद्दी नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं जूते मारेंगे तुम्हारे, मत करो। तो अगर डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो, मैं नहीं मारूंगा जूता तुम्हारे, सच बता रहा हूँ, मत डरो। और अगर कर रहे हो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, तुम वैलिडेशन, मेरे वैलिडेशन के लिए मत वो करो। ये जो सारे एक दूसरे को बताते रहते हैं ना, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, हम तो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा चैंटिंग करते हैं। अरे भाई कर रहा है तो कर रहे हैं, तेरे को किसने रोका है? तो तू, तेरी औकात ही वही है, दिन भर जाएगा ना कुत्ते की तरह काम करना है तेरे को, तो यही करे, इसी से शांति लेगा तू। हमको नहीं जरूरत पड़ती है उसकी, हमको ऑलरेडी शांति है, यहाँ पे कुछ है जरूरत ही नहीं है। काम ही ऐसा स्थापित कर रखा है हमने कि भाई जीवन में दुखी लोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वो करनी ही नहीं है, तो फिर ऑलरेडी शांति है हमारे यहाँ पे। तुमको अलग से करना पड़ता है, तुम्हें मालूम है ये बात, तभी तो तुम वैलिडेशन लेते हो। हाँ मैं देखो मैं अच्छा हूँ, मैं तो सुबह सुबह नहा लेता हूँ और सुबह सुबह 1 घंटा चैंटिंग पे बैठ जाता हूँ, सुबह सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो इनको सुनता हूँ, आचार्य को सुनता हूँ, ये सुनता हूँ, ये वाले गुरु जी को सुनता हूँ, और मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो देखो मैं 1 घंटा इसका पाठ करता हूँ, उसका पाठ करता हूँ, 1 घंटा ये वाली किताब पढ़ता हूँ, और ये शास्त्र पढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे भाई तू कुछ भी करता है भाई, तू अपने लिए कर रहा है, तेरे को शांति नहीं, तू अपने लाइफ में कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए तेरे को इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता होगा, होता भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होता होगा, वो तो मिलेगा ही। जब तुम बिना फालतू के टेंशन वाली चीज़ें करोगे और फिर कोई भी एक चीज़ जो तुम नेचर से जुड़ी हुई करोगे तो अच्छा ही लगेगा। और वो 1 घंटा बैठना क्या होता है, वो अपने साथ तुम टाइम बिता रहे हो, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो तो तुम कुछ भी कर लो, मैं वॉक करता हूँ यहाँ पे 4-4 घंटे की करता हूँ मैं तो, अब क्या मैं गुणगान गाऊँ उसका? क्योंकि वो धर्म से रिलेटेड नहीं है ना, इसीलिए। अब तुम उसे मानोगे ही नहीं कि मैं भगवान वाली कोई चीज़ कर रहा हूँ, है वो नहीं है स्पिरिचुअलिज्म, ना ना ना, उसमें तो कोई, तो तुम वो नहीं कर रहे ना, ना ना ना, ये हमारे जैसा करो, हमारे जैसा, हम यही कर रहे हैं, हम महान हैं, हम ग्रेट हैं। हाँ, ये वाला हम बढ़िया वाला कर रहे हैं, अवेयरनेस, देखो हम कितने अवेयर हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम ये कर रहे हैं, बस